हिस्कियल बाब 47। फिर वो मुझे हैकल के दरवाज़ा पर वापस लाया और क्या देखता हूँ कि हैकल के आस्ताना के नीचे से पानी मशरिक़ की तरफ निकल रहा है, क्योंकि हैकल का सामना मशरिक़ की तरफ था और पानी हैकल की दाहिनी तरफ के नीचे से मस्बा की जनूबी जानिब से बहता था। तब वो मुझे शुमाली फाटक की राह से बाहर लाया और मुझे उस राह से जिसका रुख मशरिक़ की तरफ है बैरूनी फाटक पर वापस लाया, यानी मशरिक़ रोया फाटक पर। और क्या देखता हूँ कि दाहिनी तरफ से पानी जारी है। और उस मर्द ने जिसके हाथ में पैमाइश की डोरी थी मशरिक़ की तरफ बढ़कर 1000 हाथ नापा और मुझे पानी में से चलाया, और पानी टखनों तक था। फिर उसने 1000 हाथ और नापा और मुझे उसमें से चलाया और पानी घुटनों तक था। फिर उसने 1000 और नापा और मुझे उसमें से चलाया और पानी कमर तक था। फिर उसने 1000 और नापा और वो ऐसा दरिया था कि मैं उसे अबूर नहीं कर सकता था, क्योंकि पानी चढ़कर तैरने के दर्जे को पहुंच गया और ऐसा दरिया बन गया जिसको अबूर करना मुमकिन ना था। और उसने मुझसे कहा, ऐ आदमजाद, क्या तूने ये देखा? तब वो मुझे लाया और दरिया के किनारा पर वापस पहुंचाया। और जब मैं वापस आया तो क्या देखता हूँ कि दरिया के किनारे दोनों तरफ बहुत से दरख्त हैं। तब उसने मुझे फरमाया कि ये पानी मशरक़ी इलाक़ा की तरफ बहता है और मैदान में से होकर समुंदर में जा मिलता है, और समुंदर में मिलते ही उसके पानी को शीरीन कर देगा। और यूं होगा कि जहाँ कहीं ये दरिया पहुँचेगा हर एक चलने फिरने वाला जानदार जिंदा रहेगा, और मछलियों की बड़ी कसरत होगी, क्योंकि ये पानी वहाँ पहुँचा और वो शीरीन हो गया। बस जहाँ कहीं ये दरिया पहुँचेगा ज़िंदगी बख्शेगा। और यूं होगा कि माहीगीर उसके किनारे खड़े रहेंगे। ऐन जद्दी से ऐन अजलीम तक जाल बिछाने की जगह होगी। उसकी मछलियाँ अपनी अपनी जिन्स के मुताबिक बड़े समुंदर की मछलियों की मानंद कसरत से होंगी, लेकिन उसकी कीच की जगहें और दलदलें शीरीन ना की जाएंगी, वो नमकसार ही रहेंगी। और दरिया के करीब उसके दोनों किनारों पर हर किस्म के मेवादार दरख्त उगेंगे, जिनके पत्ते कभी ना मुरझाएंगे और जिनके मेवे कभी मौकूफ ना होंगे। वो हर महीने नए मेवे लाएंगे, क्योंकि उनका पानी मक़दस में से जारी है, और उनके मेवे खाने के लिए और उनके पत्ते दवा के लिए होंगे। खुदा यूँ फरमाता है कि ये वो सरहद है जिसके मुताबिक तुम ज़मीन को तक़सीम करोगे, ताकि इसराइल के 12 कबीलों की मीरास हो। यूसुफ के लिए 2 हिस्से होंगे और तुम सब यकसा उसे मीरास में पाओगे, जिसकी बाबत मैंने कसम खाई कि तुम्हारे बाप दादा को दूं, और ये ज़मीन तुम्हारी मीरास होगी। और ज़मीन की हदूद ये होंगी: शुमाल की तरफ बड़े समुंदर से लेकर हतलून से होती हुई सिदात के मदखल तक, हमात बैरूत सबरीम जो दमश्क की सरहद और हमात की सरहद के दरमियान है, और हसर हैतकून जो हुरान के किनारा पर है। और समुंदर से सरहद ये होगी, यानी हसर एनान दमश्क की सरहद, और शुमाल को शुमाली अतराफ हमात की सरहद, शुमाली जानिब यही है। और मशरक़ी सरहद हुरान और दमिश्क और जलाद के दरमियान से और इसराइल की सरजमीन के दरमियान से यर्दन पर होगी। शुमाली सरहद से मशरक़ी समंदर तक नापना, मशरक़ी जानिब यही है। और जनूब की तरफ जनूबी सरहद ये है, यानी तमर से मरीबोत के कादिस के पानी से और नहर मिस्र से होकर बड़े समुंदर तक, जनूबी जानिब यही है। और उसी सरहद से हमात के मदखल के मुकाबिल बड़ा समुंदर मगरबी सरहद होगा, मगरबी जानिब यही है। इसी तरह तुम कबाइले इसराइल के मुताबिक ज़मीन को आपस में तकसीम करोगे। और यूं होगा कि तुम अपने और उन बेगानों के दरमियान जो तुम्हारे साथ बसते हैं और जिनकी औलाद तुम्हारे दरमियान पैदा हुई, जो तुम्हारे लिए देसी बनी इसराइल की मानंद होंगे, मीरास तकसीम करने के लिए खुर्रा डालोगे। वो तुम्हारे साथ कबाइले इसराइल के दरमियान मीरास पाएंगे।
اور یوں ہوگا کہ جس جس قبیلہ میں کوئی بیگانہ بستا ہوگا اسی میں تم اسے میراث دو گے۔ خداوند خدا فرماتا ہے۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔